80 वर्सेस 20 का जो स्टेटमेंट आया है योगी जी का, उसी के हिसाब से अब आगे की रणनीति जो है वो चल रही है। प्रेम शुक्ला जी, कुछ सवाल आपसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने पूछे हैं, जवाब दीजिए, और राहुल जी ने बात की है उसका भी जवाब चाहूंगी आपसे। देखिए, राहुल जी की बात से मैं शुरू करता हूं। आदरणीय राहुल जी का ये कहना है कि हिंदुत्व से राष्ट्रीयता के लिए किसी प्रकार की आशंका है, राष्ट्रीयता के लिए किसी प्रकार की असुरक्षा का बोध है। देखिए, हिंदुत्व सर्वसमावेशक है, और जिस हिंदुत्व की बात सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस JS वर्मा कहते हैं, जिस हिंदुत्व को भारतीय जनता पार्टी ने अंगीकार किया है, जिस हिंदुत्व के चेहरे के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व उभरा, उस हिंदुत्व के चेहरे में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात है। उसमें किसी एक पंथ, एक गोत्र, एक जाति, एक धर्म को किसी प्रकार का जो है विशेष महत्व देने का कोई अवसर नहीं है, और हर किसी को तो फिर 80 वर्सेस 20 का कौन सा फॉर्मूला है सर? प्रसार करने और विकसित होने के सुअवसर को हम दे रहे। नहीं, अच्छा प्रश्न है आपका, इसका भी उत्तर देता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आप जो है, चाहे वो 2014 का चुनाव देखें, 80 सीटों पर चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में NDA को 73 सीटें मिली, जो 90% से ज्यादा है। उसी तरह से जब आप 2017 के चुनाव हुए, 325 सीटें NDA को मिली बीजेपी के नेतृत्व में, जो 403 का 80% से ज्यादा है। आखिरी जो 2019 का चुनाव, सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ी, सपा बसपा RLD तीनों का गठबंधन था। उसके बाद हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 64 यानी 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तो हम 80% लोग हमको सीटों का समर्थन दे रहे हैं। दूसरी तरफ 20% सीटें, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि आपको जातियों के समीकरण जो है वो बिगड़ते हुए नजर आए, कुछ साथी साथ छोड़ते हुए नजर आए, और इसीलिए हिंदू धर्म को जातिवाद से ऊपर उठाकर हिंदुत्व का अलख जगाने के लिए योगी जी राम की शरण में पहुंचे हैं। देखिए पीनाथ जी, 1968 से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधनों का इतिहास है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने गठबंधन की राजनीति का जो है इस्तेमाल प्रारंभ किया था, और आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके कार्यकाल में गठबंधन की पहली स्थायी 5 वर्ष की सरकार 25 पार्टियों के गठबंधन में चलाई थी। हम गठबंधन के साथियों का हमेशा बहुत सारे इस यात्रा में बहुत सारे लोग हमारे साथ आए, बहुत लोग साथ छोड़ कर गए। भारतीय जनता पार्टी है, कई बार उससे लाभ भी होता है, कई बार क्षति भी होती है, लेकिन हम गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हैं। कोई साथी हमारे साथ छोड़कर जाना चाहता है, ये उसका अपना राजनीतिक निर्णय है, उसको हम चाहेंगे कि हमारे साथ रहे। फिर भी अगर कोई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है, और सपा दोनों आरोप लगा चुके हैं, आपको एक लंबी फहरिस्त बता चुके हैं आपकी नाकामियों की, कह रहे हैं इसीलिए आपको बार बार भगवान कृष्ण याद आ रहे हैं, आपको काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, इस तरह के स्टेटमेंट देने पड़ रहे हैं, आपको अयोध्या जाना पड़ रहा है क्योंकि काम नहीं हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है पीनाथ जी, पीनाथ जी बहुत अच्छा प्रश्न। अब देख लीजिए, 36 हजार करोड़ रुपए किसानों का पहली ही कैबिनेट बैठक में कर्ज माफ। ये कर्ज कब का था? ये कर्ज था आदरणीय अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल के दौरान का। उसके बाद आप देखिए लगातार विकास के कार्य, सपा बसपा ने मिलकर जो है एक्सप्रेसवे का कुल निर्माण किया 468 किलोमीटर 2007 से 2017 के बीच में। भारतीय जनता पार्टी के 5 वर्षों के कार्यकाल में वो 685 किलोमीटर। पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की कब डबल हुई हो? 5 वर्षों में डबल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुई। राहुल जी, आपके पूरे बैनर्स में, आपके पूरे कैंपेन में फर्क दिखता है, आप लगातार कह रहे हैं, तो ये फर्क राजनीति में क्यों नहीं आता? अभी भी राम का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? मैं तो वही पूछ रही हूँ ना, अगर काम क्यों नहीं बोल रहा है आपका? अगर काम इतना अच्छा था तो मोदी जी तो बार बार कहते हैं ना कि विकास के मॉडल को लेकर आगे जाओ, विकास की बातें बताओ लोगों को। अचानक से आपके नेता जो है राम कृष्ण 80 वर्सेस 20 ये सब क्यों याद करने लग गए? मैं पीनाथ जी अब सुन लीजिए। अच्छा नहीं पीनाथ जी, हम राम को क्यों छोड़ दें? जिन राम राज की परिकल्पना स्वतंत्रता आंदोलन का मूल मंत्र थी, महात्मा गांधी जो राम राज लाना चाहते थे, उन राम का राज लाने के लिए हम प्रभु राम की शरण को हमेशा स्वीकारें, उनकी नीतियों, उनके आदर्शों को संस्थापित करें। इस पर जिन्नावादियों को रोज आपत्ति क्यों होती है? महात्मा गांधी के रामराज के विरुद्ध तो जिन्ना ने ताल ठोकी थी। यही सवाल अच्छा सवाल है डॉक्टर अजीज खान, आपके सवालों के जवाब मैंने ले लिया, अब जरा उनका भी सवाल है कि जिन्नावादियों को आपत्ति क्यों होती है? आपकी किसी देखिए, मुझे आपत्ति डॉक्टर अजीज खान, जरा समाजवादी पार्टी से राहुल जी जवाब ले लूं, फिर आती हूं आपके पास।
देखिए, मुझे आपत्ति तब होती है कि जब दलित, शोषित और वंचित समाज, नौजवान और किसान बड़ी उम्मीद के साथ वोट देता है बीजेपी को, और इन्होंने ख्वाब दिखाते हैं कि साहब आपको जातिगत जनगणना कराएंगे, आपको आपका हक देंगे। जब ये इनका हक नहीं देते हैं उस वक्त तकलीफ होती है। आज आप देखिए किस कदर दलित, शोषित, वंचित समाज जिसने इनकी सरकार बनाई थी उसकी उपेक्षा की गई, उसको कहीं ना कहीं अपमानित किया गया। आप देखिए इस डूबती नाव को कहीं ना कहीं छोड़ करके वो समाजवादी पार्टी की तरफ लोग आ रहे हैं, बड़ी उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। इसलिए तकलीफ होती है कि आप देखिए इस्तीफे में क्या लिखा जा रहा है, इनके अपने लोग लिख रहे हैं इस्तीफे में कि ये लोग झूठे लोग हैं, इन्होंने दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, पीड़ितों का और उसके साथ साथ जो पिछड़े समाज है उसका वोट लिया, लेकिन वोट तो ले लिया लेकिन उनका हक नहीं दिया। आज आप देखिए माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी है उप मुख्यमंत्री, बड़ा पद दिया, लेकिन जब बैठाने की बात आती है तो देखिए उनको स्टूल पे बैठाया जाता है। माननीय योगी जी सोफे पर बैठते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों अपमान कर रहे हैं आप। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष है, उनको साहब चेयर दिया जाता है, फर्नीचर एक चेयर दिया जाता है प्लास्टिक का, और उसके बाद योगी जी बैठते हैं सोफे पे। सवाल इस बात का है अब कब तक अपमानित करेंगे इस पूरे कम्युनिटी को, इस समाज को कब तक आप अपमानित करेंगे। इसलिए सवाल समाजवादी पार्टी उठा रही है। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा, एक बड़ा अहम सवाल कहा 80-20, मैं जानना चाह रहा हूं 80-20 का हाथरस में बेटी को जलाया गया, वो 80 में है या 20 में है, ये बताएं प्रेम शुक्ला जी। लखीमपुर में किसानों के ऊपर कुचल दिया गया किसानों को, वो 80 में है या 20 में है, ये बताएं। अरुण वाल्मीकि को इन्होंने मॉब लिंचिंग करके मार दिया, 20 में है, आप लोगों की तरह है। एक बात, अरे सुनिए ना क्या कह रहे हैं प्रेम जी, आप ये देखिए गंभीर होइए, आप गंभीर प्रवक्ता है, बड़े नेता हैं। बेटी सबकी सांझी होती है प्रेम जी, अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार है उसे 80 और 20 में ना बांटे। बताइए ना वो 80 में है या 20 में है। हाँ, बेटी पे अत्याचार वो बहुत गलत हुआ, उसको दंड दिया हमने। बेटी पर अत्याचार कोई करेगा दंड करेंगे, उसको बच्चा नहीं कहेंगे। मुलायम सिंह यादव किसको दंड दिया आपने? बच्चे गलती होती है, दंड दिया है। देखिए सीबीआई ने एफआईआर लेके चार्जशीट फाइल करके दंड का पात्र बना दिया। कुलदीप सेंगर को नहीं बता रहे, गायत्री प्रजापति को आप लेके साथ टहल रहे थे साहब, गायत्री प्रजापति को आप साथ लेके टहल रहे थे, उनको दंड दिलवा दिया। अरे सुनिए ना, गायत्री प्रजापति जी बलात्कार के मामले में दंड के पात्र भूल गए, और समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष जो अपनी बेटी के साथ बलात्कार कर रहा था उसको भी जेल में बंद कर दिया है। चिन्मयानंद का जिलाध्यक्ष जिसने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया उसको भी जेल में बंद कर दिया है। चिंता न करें, ये मुलायम सिंह यादव जी का राज थोड़े है कि कहेंगे बच्चे हैं गलती हो जाती है। आरोपियों को बचा रहे थे, आरोपियों को बचा रहे थे।